नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को नौ धारा में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। धारा ए और धारा बी में ऊर्ध्व प्रवाह में समान दूरी तय करने में एक नाव द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रम से साथ संबंधित है। शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा ए की चाल धारा बी से 2 गुनी है। धारा बी की चाल क्या है? ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी। और ये सवाल पूछा गया आरबीआई 2016 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है दोस्तों साथी, ये समय का अनुपात दिया गया है। इसका मतलब है, अगर हम समय का अनुपात निकालते हैं, T1 संबंधित T2 निकालते हैं, तो 7 संबंधित 6 आता है दोस्तों। ये 7 संबंधित 6 आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको पीछे पढ़ा चुके हैं दोस्तों साथी कि चाल और समय में विलोम अनुपात होता है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर हम B1 संबंधित B2 चाल में अनुपात निकालेंगे तब 6 संबंधित 7 हो जाएगा दोस्तों। 6 संबंधित 7 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो नाव है अब देखिए दोस्तों, अगला लाइन धारा ए की चाल जो है, धारा ए की चाल जो है वो धारा बी से 2 गुनी है। इसका मतलब है, अगर धारा बी की चाल मानते हैं दोस्तों साथी, अगर हम धारा बी की चाल यक्स मान लेते हैं, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा ए की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों? तो धारा ए की जो चाल हो जाएगी वो 2 यक्स हो जाएगी दोस्तों साथी, क्योंकि धारा ए की चाल धारा बी की से 2 गुनी है। अब देखिए दोस्तों, जो भी नाव है वो किधर, नाव की चाल क्या है दोस्तों? तो शांत जल में नाव की चाल दिया गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जो बोट की चाल है दोस्तों, वो दिया गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल दिया गया दोस्तों साथी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, जो भी नाव है वो ऊर्ध्व प्रवाह में जा रही है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है दोस्तों साथी, धारा की विपरीत दिशा में नाव जा रही है। तो बताइए दोस्तों, जब धारा की विपरीत दिशा में नाव जाएगी तो 16 माइनस 2x, क्योंकि जब धारा ए के विपरीत दिशा में नाव जाएगी तो 2x हो जाएगा दोस्तों साथी, 2x। अब देखिए दोस्तों, अगर बटे, अब धारा बी की अगर विपरीत जाएगी तो 16 माइनस x बराबर कितना आना चाहिए? ये देखिए दोस्तों, चाल लिखे हैं। जब धारा के विपरीत नाव जा रही है, वो भी ए और बी दोनों में विपरीत जब नाव जाएगी, तो चाल का अनुपात क्या है दोस्तों? 6 संबंधित 7 है। इसका मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 7 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम x का मान निकाल लें तो धारा ए और धारा बी की चाल हमको पता चल जाएगी। तो सवाल में पूछा गया धारा बी की चाल ज्ञात करें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा दोस्तों, 112। अब माइनस 7 दूना 14 x हो जाएगा दोस्तों साथी। इधर क्या मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 96 96 माइनस 6x हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या है? प्लस है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 112 में से 96 को घटा देंगे। तो जब 112 में से 96 को घटा देंगे, क्या आएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा, बचेगा 10, 116 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, ये 14 ये प्लस में है, इक्वल किधर आएगा? सॉरी, माइनस में है, इक्वल किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 14x में से 6x घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 8x। तो 8x बराबर कितना आता है दोस्तों? 16 आता है। इससे ये काट देंगे तो x का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल में पूछा क्या गया है दोस्तों? तो सवाल में पूछा गया धारा बी की चाल ज्ञात करें। तो धारा बी की चाल को x माने, x का मान आया क्या दोस्तों? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अगर दोस्तों साथी अब मेथड 1 से सवाल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मेथड 2 से सवाल को लगा सकते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, मेथड 2 क्या है दोस्तों? मेथड 2, अब देखिए दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव जा रही है तो शांत जल में नाव की चाल 16 माइनस, देखिए ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत दिशा होता है दोस्तों। इसका मतलब है स्टीम मतलब धारा ए बटे 16 माइनस स्टीम धारा बी इक्वल कितना है दोस्तों? तो समय में ये अनुपात है तो चाल में अनुपात हो जाएगा 6 संबंधित 7। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो भी चाल आएगा दोस्तों साथी, ये 16 से कम आएगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। तो जब धारा के विपरीत दिशा में नाव जाएगी
तो ये तो शांत जल में चाल है, तो धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो धारा जो है नाव को रोकेगी। तो जो भी आंसर आएगा दोस्तों इस 16 से कम आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 संबंधित 6 है, तो अगर हम इसी में 2 का नीचे ऊपर गुणा कर दें, किसी इक्वेशन में अगर आप नीचे ऊपर किसी भी संख्या का गुणा या भाग करते हैं दोस्तों साथी, तो उस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 से 2 कट के खत्म हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों साथी, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आया है 12 आया है, तो 12 में क्या जोड़ दें 16 बन जाए। इसका मतलब धारा अगर हम ए की चाल निकालते हैं, स्टीम ए की चाल निकालते हैं तो क्या आएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। और स्टीम बी की चाल देखिए दोस्तों ये 16 है, यहाँ पे 14 है, इसका मतलब 2, तो स्टीम बी की चाल निकालेंगे दोस्तों तो हमको मिल जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मेथड 2 अगर आपको लगाना है दोस्तों तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यहाँ 2 का गुणा होगा, 3 का गुणा होगा कि गुणा ही नहीं होगा, 1 का गुणा होगा। ये ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और देखिए दोस्तों गुणा करने के बाद सवाल में कह रहा है धारा ए की चाल धारा बी से 2 गुनी है। तो देखिए दोस्तों ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 2 गुना है 4, इसका मतलब धारा ए की चाल 2 गुनी है। अगर आप मेथड 2 नहीं समझ पाते हैं दोस्तों तो इस सवाल को लगाने के लिए बेस्ट तरीका मेथड 1 ही है दोस्तों। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आप सवाल को ले जाकर सेट करके सॉल्व कर लें दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी आज का पहला सवाल अब बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए दोस्तों सवाल में पूछा जा रहा है कि नाव द्वारा अगर जल शांत है तब कितना समय लगेगा, आपको टाइम निकालना है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरबी जेईई 2019 में। एक बार दोस्तों साथी इस क्वेश्चन को खुद आप लगाने का प्रयास करें दोस्तों, उसके बाद इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए ये दूरी है दोस्तों साथी, मान लीजिए ये दूरी है दोस्तों, ये क्या हो गई दोस्तों दूरी, मान लीजिए डी किलोमीटर की दूरी हो गई दोस्तों, डी किलोमीटर की दूरी हो गई। तो पहले क्या, एक नाव धारा की दिशा में, तो पहले देखिए दोस्तों नाव जो है वो धारा की दिशा में जा रहा है। तो देखिए दोस्तों डी बटे जब धारा की दिशा में जाएगा तो बी प्लस एस कर लेंगे दोस्तों, बोट की चाल और स्टीम की चाल को जोड़ देंगे दोस्तों। तब कितना समय लगता है दोस्तों 12 घंटे का समय लगता है। इक्वल कितना आना चाहिए दोस्तों 12 घंटा आना चाहिए दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों डी किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव धारा की दिशा में 12 घंटे का समय लेती है। अब देखिए दोस्तों इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो डी का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 12b और प्लस 12s। ये देखिए दोस्तों इसके बटे 1 है तो क्रॉस में गुणा, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, तो जो गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों। ये मान लीजिए दोस्तों साथी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों और वापस लौटते समय 24 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब है दोस्तों जब धारा की विपरीत दिशा में नाव जाएगी तो दूरी तो सेम वही तय करेगी दोस्तों, डी ही किलोमीटर की दूरी तय करेगी, डी ही किलोमीटर की दूरी तय करेगी दोस्तों। लेकिन अब नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो डी बटे बी माइनस एस हो जाएगा दोस्तों। अब टाइम कितना लगता है दोस्तों 24 घंटे का समय लगता है तो 24 हो जाएगा दोस्तों। अब फिर क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 24b और माइनस 24s मिल जाएगा दोस्तों। ये बन गया, ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों साथी। अब इक्वेशन नंबर 2 में डी का मान रखने पर, अब देखिए दोस्तों डी की जगह पे ये मान रख सकते हैं, तो इसे डी की जगह पे यही मान ला के रख देंगे। तो जब मान रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12b और प्लस 12s, डी की जगह पे हो गया दोस्तों इक्वल 24b माइनस 24s हो जाएगा दोस्तों। अब यस एक तरफ करना है दोस्तों और बी भी एक तरफ करना है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों अगर ये 12b प्लस है और ये 24b प्लस है, इसका मतलब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 24b में से एक बार लाइन बढ़ा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। 12b माइनस 24b, अब देखिए दोस्तों ये प्लस है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 24s और माइनस 12s हो जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों ये माइनस वाला नंबर बढ़ा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस 12b और इधर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 36s आ जाएगा दोस्तों। माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, अगर 12 से 36 काटेंगे 3 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यस इधर गुणे में इधर जाएगा तो
भाग में हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों, अगर हम B/S निकालते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, 3 संबंधी 1 मिल जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों साथी, बोर्ड और धारा ये आता है, 3 संबंधी 1 आता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है कि शांत जल में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, नाव को कितना समय लगेगा, ये निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों साथी हम दूरी निकालते हैं। जब दूरी निकालेंगे तो टाइम निकल जाएगा। दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों, चाहे यही मान इक्वेशन नंबर 1 चाहे इक्वेशन नंबर बी में रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये मान रखने पे, जब मान रखेंगे इसका मतलब बी की जगह पे हम 3 रख सकते हैं दोस्तों साथी, और एस की जगह पे 1 रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बी की जगह पे 3 रख देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 12 3 36, तो ये 36 हो जाता है दोस्तों, प्लस 1 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा दोस्तों। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 48 किलोमीटर की दूरी थी दोस्तों साथी। अगर सवाल के अंदर दूरी पूछा गया होता दोस्तों तो 48 किलोमीटर की दूरी आ जाती, लेकिन सवाल में पूछा गया नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर होता क्या है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दोस्तों, दूरी क्या है, 48 किलोमीटर दूरी हो गई। चाल क्या दिया गया है दोस्तों, तो शांत जल में नाव की चाल जो है वो, शांत जल में नाव की चाल जो निकाले हैं वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, नाव की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समय क्या लगेगा, शांत जल में जाएगी तो नाव अपनी चाल से ही जाएगी, तो 3 ले लेंगे दोस्तों, 3 इसका भाग लगा देंगे दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 1 और 6 16 घंटा लगेगा दोस्तों। इसका मतलब शांत जल में अगर नाव उतनी दूरी तय करेगी, 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 16 घंटे का समय लगेगी। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको सवाल एग्जाम हॉल में लगाना नहीं है, बस आपको बताएं कि ये बेसिक तरीका है, ये तरीका आप जानते रहिए दोस्तों। सवाल को आपको लगाना कैसे है, सवाल आपको मेथड 2 से लगाना है, दूसरे वाले तरीके से। दूसरा वाला तरीका क्या है दोस्तों साथी, तो देखिए दोस्तों, पहली टाइम क्या है दोस्तों, 24 घंटा, जब और दूसरा टाइम क्या है दोस्तों, दूसरा टाइम है दोस्तों साथी, पहला टाइम है दोस्तों 12 घंटा, यहाँ पे 12 लिख देंगे दोस्तों, और दूसरा टाइम 24 घंटा तो 24 लिख देंगे दोस्तों। इस तरह के सवालों को लगाने के लिए हम मेथड 2 का प्रयोग करें दोस्तों। ये वाला तरीका बहुत यूजफुल तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो 24 आता है दोस्तों। इसका भाग देंगे तो 12 दूना और इसका देंगे तो एक बार में 24 से करना। इसका मतलब अगर हम समय निकालते हैं दोस्तों कि नाव शांत जल में अगर नाव चलेगी तो कितना समय लेगी, तो समय बराबर। तो देखिए दोस्तों, पहले एलसीएम को लिखते हैं, एलसीएम 24 हो गया दोस्तों। अब जितना भी इधर टाइम है तो 1 2 टाइम है तो 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, बटे इन दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो 2 1 3 3, इससे काट देंगे दोस्तों 8 बार में, इसका गुणा कर देंगे तो टी का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों, 16 घंटा। इसका मतलब शांत जल में अगर नाव जाएगी तो कितना समय लेगी दोस्तों, उतना दूरी तय करने में 16 घंटे का समय लेगी। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए मेथड 2 सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। एक बार देखिए दोस्तों, आपको मेथड 2 फिर से बता देते हैं। 2 टाइम है, 2 टाइम आप लिख दिए, इसका एलसीएम लिए ये आया। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल के अंदर जितना टाइम दिया गया उसका गुणा भी करना है। तो 1 2 टाइम दिया गया तो 24 गुणित 2 किए हैं। अगर यहाँ पे 2 नहीं करेंगे तब भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर 3 टाइम होता तो यहाँ पे 3 का गुणा करते हैं, तो 2 टाइम इसलिए 2 का गुणा किए, बाकी इन दोनों को जोड़कर भाग लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 16 घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों साथी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, राजू धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं। शांत जल में दोनों तरफ से यात्रा करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए यूपीपी मतलब यूपी पुलिस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको 2 तरीके बताए हैं दोस्तों। मेथड 1 बताए हैं और मेथड 2 2 तरीके बताए हैं दोस्तों।
आपको जो तरीका अच्छा लगता है दोस्तों उस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम आपको मेथड 2 से इस सवाल को लगा के बताते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, T1 का मान क्या दिया गया है दोस्तों, T1 का मान दिया गया 7.5। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो नीचे ऊपर किसका गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 10 का गुणा करना पड़ेगा। तब ये 10 इस दशमलव को गायब कर देगा, इसका मतलब 5 से काट देंगे दोस्तों। तो 5 51 में और 5 25, 15/2 हो जाएगा दोस्तों। 5 से काटेंगे, ये 10 इस दशमलव को गायब कर देगा तो 10 कट जाएगा। इसका मतलब T1 का मान आता है दोस्तों 15/2। इसी तरह से अगर हम T2 का मान निकालेंगे तो T2 का मान निकालेंगे तब क्या मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, T2 का मान है 10.5, इसका मतलब 10.5 कर लेंगे दोस्तों। एक अंक पे दशमलव है तो नीचे ऊपर 10 का गुणा कर देंगे दोस्तों। ये 10 इस दशमलव को गायब कर देगा, फिर 5 से काट देंगे दोस्तों, 5 और 1, इसका मतलब 21/2 हो जाएगा दोस्तों, 21/2। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप पॉइंट बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या काम होगा। पहला टाइम क्या है दोस्तों, पहला टाइम है आपका 15/2, तो 15/2 रख देंगे दोस्तों। दूसरा टाइम क्या है दोस्तों, दूसरा टाइम है 21/2, तो 21/2 रख देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 15/2 और 21/2 का एलसीएम लेना है दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। अब देखिए दोस्तों, अगर भिन्न का आपको एलसीएम लेना है, अगर भिन्न वाले नंबरों का एलसीएम लेना है, इस तरह से सवाल लगाना, तो आप कुछ भी काम मत करिए दोस्तों। जो अंश होता है दोस्तों साथी, उसी का आप एलसीएम ले लीजिए। तो अंश क्या है दोस्तों, 15/21 है। एलसीएम निकालने के लिए आपको बता रहे हैं दोस्तों साथी, एलसीएम कैसे लेना है ये बता रहे हैं। तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं दोस्तों तो 15/21 कर लीजिए दोस्तों। आपको इसी तरह से एलसीएम निकालना है दोस्तों, जैसे आपको हम सिखा रहे हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 3 से काट देंगे तो 3 बचे और 3 7 3 21 हो जाएगा दोस्तों साथी। इसका गुणा इसके साथ करिए या इसका गुणा इसके साथ करिए दोस्तों, वही आपका एलसीएम बनेगा, नंबर सेम आएगा दोस्तों। इसका मतलब 5 × 5 और 10, यहाँ पे 105 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर 15 का इसमें भाग लगा देंगे तो 7 बार में भाग लगेगा दोस्तों। तो 7 बार में तो ये पूरी तरह से कट गया। अब ये 2 जाके ऊपर गुणा हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे 14 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब जस्ट इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार में कटेगा दोस्तों, तो 5 बार में कटेगा। अब ये 2 फिर जाके गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा दोस्तों साथी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट अब बड़े आराम से समझ गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको, अब देखिए दोस्तों, सवाल में पूछा क्या जा रहा है, शांत जल में दोनों तरफ से। अब देखिए दोस्तों, सवाल का लाइन कह रहा है कि शांत जल है, तो शांत जल है, अगर इधर से अगर जाने में जितना समय लेगा उसके अपोजिट समय में भी उतना समय लगेगा। तो दोनों तरफ से यात्रा करें। अगर ये जल शांत नहीं होता, बहाव में होता, तो अगर आप इस तरह से सवाल लगाते हैं तो गलत आंसर हो जाता है दोस्तों। लेकिन शांत जल में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी टाइम आएगा उसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो दोनों तरफ से यात्रा पूरी हो जाएगी दोस्तों साथी, टाइम निकल जाएगा। तो पहले समय निकालते हैं दोस्तों, समय निकालेंगे 105। अब देखिए दोस्तों, 105 हो गया, 2 टाइम है तो 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, बटे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14 में 10 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 3 से काट देंगे तो 3, पहले 2 से काट देते हैं दोस्तों साथी। 2 से काटेंगे तो इसको 1 और फिर 2 12 हो जाएगा दोस्तों। अब 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 है, 3 से इसको काट देंगे दोस्तों, तो 3 से काटेंगे 4 हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। इसका मतलब क्या मिलेगा दोस्तों, 35/4 घंटा मिलेगा दोस्तों साथी, इतना मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं होगा दोस्तों साथी, ये एक तरफ का टाइम है, एक तरफ का टाइम होता है दोस्तों 35/4 घंटा, लेकिन हमको दोनों तरफ का चाहिए तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 35/4 × 2 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 2 से 4 को काट देंगे, 2 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों साथी, तो मिलेगा आपको 35/2। इसका भाग लगा देंगे दोस्तों, तो 2 × 2 7 दूना 14, 1/2। इसका मतलब 17 सही 1/2 घंटा लगेगा अगर वो दोनों तरफ से यात्रा करेगा दोस्तों साथी। अगर वो नाव से दोनों शांत जल में अगर दोनों तरफ से यात्रा करेगा दोस्तों, उसको टाइम लगेगा 17 सही 1/2 घंटा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे।
तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगर आप कोई सवाल समझ नहीं पाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके उस सवाल को समझने की कोशिश करें दोस्तों साथी। यही सब सवाल हैं दोस्तों जो आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराएगा दोस्तों। आसान सवाल दोस्तों साथी हर कोई लगाने योग्य होता है दोस्तों। आपको ऐसे सवालों पे काम करना होगा दोस्तों जो हर एक स्टूडेंट ना लगा पाए। अगर जो हर एक स्टूडेंट लगा लेगा दोस्तों, आप भी लगा लेंगे तो आप उसी के बराबर नंबर पाएंगे। आपको उससे बस 2-4 क्वेश्चन आगे निकलना है। तो 2-4 नंबर अगर आपको आगे निकलना है किसी भी स्टूडेंट से, तो आपको हर एक तरह से क्वेश्चन लगाने आना चाहिए दोस्तों, और हर एक टाइप्स के क्वेश्चन आना चाहिए, और एक अच्छे ढंग से क्वेश्चनों को लगाने का तरीका भी आना चाहिए दोस्तों साथी। आपको एग्ज़ाम हॉल में टाइम भी मैनेज करना है, टाइम भी बचाना है। तो टाइम कैसे बचाएंगे दोस्तों, वो आपको हम तरीका सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बस आप ईमानदारी से कंटिन्यू पूरा वीडियो वॉच करें दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट इस वाले पार्ट को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा आपसे अनुरोध या रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप पार्ट 1 से देखते हुए यहाँ तक पहुँचें दोस्तों। आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन या दिक्कत नहीं रहेगा, आप हर एक सवाल लगाने योग्य होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थान ए से बी तक अनुप्रवाह में तय की गई दूरी समान नाव द्वारा समान समय में स्थान बी से सी तक ऊर्ध्व प्रवाह में तय की गई दूरी से 24 किलोमीटर अधिक है। वह नाव स्थान सी से स्थान बी तक अनुप्रवाह में यात्रा करने में कितना समय लेगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है IBPS 2016 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों साथी। इस सवाल को दोस्तों एक बार आप खुद से लगाने की कोशिश करें, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, शांत जल है तो नाव की चाल क्या दिया गया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है दोस्तों साथी बोट की चाल दिया गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये शांत जल में। और धारा की चाल जो दिया गया दोस्तों, जो भी स्टीम है उसकी चाल दिया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल दिया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तब क्या होगा, इसका मतलब बोट प्लस स्टीम कर देंगे दोस्तों, तब चाल क्या होगा दोस्तों, तो 15 में 3 जोड़ देंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव धारा की दिशा में चलेगी। लेकिन अगर धारा की विपरीत दिशा में नाव चलेगी तब क्या होगा दोस्तों, तो बोट माइनस स्टीम कर देंगे दोस्तों, तब 15 में से 3 को घटा देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब नाव अगर धारा के विपरीत जाएगी तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और नाव अगर धारा की दिशा में जाएगी तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब देखिए दोस्तों, आगे सवाल क्या कह रहा है। स्थान ए से बी तक अनुप्रवाह का मतलब हो गया दोस्तों धारा की दिशा में तय की गई दूरी समान नाव द्वारा समान समय में। इसका मतलब देखिए दोस्तों, पहले स्थानों को डिफाइन करते हैं। स्थान ये मान लीजिए दोस्तों, स्थान ये हो गया दोस्तों साथी, और ये स्थान बी हो गया दोस्तों, ये स्थान बी हो गया और ये स्थान सी हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे सवाल क्या कह रहा है। स्थान ए से बी तक अनुप्रवाह में तय की गई दूरी समान नाव द्वारा समान समय में। तो समान समय अगर यहाँ से यहाँ आने में अगर t समय लगता है दोस्तों साथी, तो B से C तक भी आने में t समय लगेगा। क्यों, या तो मान लीजिए T1 समय लगता है और ये T2 समय लगता है, तो T1 बराबर T2। ये सवाल खुद ही कह रहा है कि समान समय लगता है, इसका मतलब T1 और T2 समय बराबर है दोस्तों साथी। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, स्थान B से C तक ऊर्ध्व प्रवाह, इसका मतलब स्थान B से C तक गया है तो ऊर्ध्व प्रवाह में तय की गई दूरी से 24 किलोमीटर अधिक है। इसका मतलब A से B तक की अगर ये दूरी दोस्तों साथी, अगर हम D किलोमीटर मान लेते हैं दोस्तों साथी, B से C तक की दूरी अगर D किलोमीटर है तो A से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी दोस्तों D + 24 किलोमीटर। ये दूरी बनेगी दोस्तों D + 24 किलोमीटर, D + 24 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी इतना पॉइंट आप बड़े आराम से समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, नाव यहाँ से यहाँ तक आई है तो धारा की दिशा में चली है, अनुप्रवाह में चली है। पहले अनुप्रवाह धारा की दिशा में, लेकिन जब B से C तक गई है तो ऊर्ध्व प्रवाह में, इसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में गई है। तब धारा की विपरीत दिशा में नाव गई है तो देखिए दोस्तों 24 किलोमीटर अधिक है। तो नाव स्थान B से C तक, तो स्थान B से तो स्थान C से स्थान B तक अनुप्रवाह, इसका मतलब धारा की दिशा में चलने में
कितना समय लेगी, यही सवाल के अंदर पूछा जा रहा है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी, T1 और T2 का मान बराबर है दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है दोस्तों साथी, तो पहले दूरी आता है D + 24 अब बटे, अब देखिए दोस्तों चाल क्या होगा दोस्तों, तो धारा की दिशा में गई है तो 18 चाल हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दूसरी T2 का मान निकालेंगे, तब दूरी क्या है दोस्तों, D है, D ले लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 3 से काट देते हैं, 3 चौक 3 से इसको काटेंगे तो 3 6। अब देखिए दोस्तों, आप 6 से डायरेक्ट काट दीजिए दोस्तों। अगर हम 6 से काट देते हैं तो 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18 हो जाएगा दोस्तों। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो जब गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2D और प्लस 48 और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3D। अब देखिए दोस्तों, ये 2D प्लस है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो D का मान निकालते हैं दोस्तों, तो D का मान आता है 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर D का मान आता है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सवाल में पूछा गया है अगर नाव C से B तक जाएगी, वो भी अनुप्रवाह में। अनुप्रवाह का मतलब होता है दोस्तों, धारा की दिशा में जाएगी तो यात्रा करे तो कितना समय लेगी। इसका मतलब समय बराबर होता क्या दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमको क्या मिला दोस्तों, 48 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, D का मान 48 आया है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही तो 48 है। D का मान, अगर सवाल में पूछा गया B से A तक जाने में या A से B तक जाने में, तो ये 24 ऐड कर देते हैं, लेकिन हमको C से B तक जाना है तो दूरी 48 बन जाएगी। दूरी 48 किलोमीटर की है दोस्तों। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में नाव को ले जाना है दोस्तों। अनुप्रवाह तो धारा की दिशा में ले जाना है तो बटे 18 कर देंगे, 18 कर देंगे। अब काट पीट करके T का मान निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 6 से काटते हैं तो 6 तिरिक 18, 6 से इसको काट देंगे तो 8 6 48, 8 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 3/8 आ जाएगा दोस्तों। 3/8 आ जाता है दोस्तों। अब इसका भाग लगा देंगे तो 3 दूना 6 और 2/3 आ जाएगा। इतना घंटा आएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों साथी देखिए, ऑप्शन जो रखा गया वो मिनट में भी रखा गया है, तो 2 घंटा तो कंप्लीट लगा है, 2 घंटा तो पूरा कंप्लीट है। अब 2/3 को मिनट में बदलते हैं, तो 2/3 को अगर मिनट में बदलेंगे तो गुणे 60 काट देंगे, 3 दूना 6 20 आ जाएगा, 20 दूना 40। इसका मतलब 2 घंटा 40 मिनट क्या लगेगा दोस्तों, 2 घंटा 40 मिनट में वह 2 घंटा 40 मिनट में नाव C से B तक पहुंचेगी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। एक बार देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको फिर से बता देते हैं दोस्तों साथी, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, नाव जब A से B तक गई है तो T1 समय ली है, और B से C तक गई है तो T2 समय ली है। तो T1 और T2 का मान बराबर है। सवाल कह रहा है कि समान समय में, इसका मतलब समय बराबर है, लेकिन दूरी क्या है दोस्तों, अगर ये D किलोमीटर है तो ये 24 किलोमीटर अधिक है, तो D + 24 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, समय बराबर होता है क्या है, दूरी बटे चाल। तो दूरी ये हो गया दोस्तों, T1 का मान निकालते हैं तो दूरी ये हो गया बटे चाल ये हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में धारा की दिशा में आई है। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह T2 का मान निकालेंगे, दूरी ये हो जाएगा, और अब यहाँ से यहाँ तक धारा की विपरीत दिशा में आई है, तो ये वाला चाल ले लेंगे। अब काट पीट के D का मान निकालेंगे तो 48 किलोमीटर आ जाएगा। अब लास्ट में कह रहा है कि हमको C से B तक ले जाना है, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में ले जाना है, तो धारा की दिशा में ले जाएंगे तो 18। इसका मतलब 48/18 काट पीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2 घंटा 40 मिनट। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर C। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा अनुप्रवाह में A से B तक जाने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा B से C तक ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में लिए गए समय से 36 मिनट कम है। यदि A और B के मध्य की दूरी B एवं C के मध्य की दूरी से 4 किलोमीटर अधिक है तो A और B के मध्य की दूरी ज्ञात करें। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी, और ये सवाल पूछा गया है IBPS 2015 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब बोट की चाल क्या है दोस्तों, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत जल में चाल है दोस्तों साथी। और धारा की चाल है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टीम की जो चाल है दोस्तों वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है दोस्तों साथी।
अब देखिए दोस्तों, अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तब क्या चाल हो जाएगी दोस्तों, तो इसका मतलब बोट प्लस स्टीम कर देंगे, तब चाल बन जाएगी दोस्तों 28 किलोमीटर प्रति घंटा। 28 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो बोट माइनस स्टीम कर देंगे दोस्तों, तब क्या चाल आ जाएगी दोस्तों, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी दोस्तों साथी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद 3 स्थान है ए बी सी, तो स्थानों को बना देते हैं दोस्तों साथी। अगर इसके बाद हम स्थान को डिफाइन करेंगे, ये मान लीजिए दोस्तों स्थान ए हो गया, और ये स्थान बी हो गया दोस्तों साथी, और ये स्थान सी हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सवाल का लास्ट लाइन क्या कह रहा है, यदि ए बी के मध्य की दूरी बी एवं सी की मध्य की दूरी से 4 किलोमीटर अधिक है। अगर इतनी दूरी को दोस्तों साथी अगर हम डी किलोमीटर मान लेते हैं बी और सी की दूरी, तो ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये दूरी हो जाएगा डी प्लस 4 किलोमीटर। डी प्लस 4 किलोमीटर की ये दूरी हो जाएगा दोस्तों साथी, इतनी दूरी हो जाएगी ए से बी तक की दूरी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना पॉइंट आप सीख गए। अब देखिए दोस्तों, सवाल बीच वाला लाइन सवाल क्या क्या कह रहा है, अनुप्रवाह में ए से बी तक जाने में, अनुप्रवाह इसका मतलब ए से बी तक अगर नाव चलेगी तो अनुप्रवाह का मतलब होता है दोस्तों धारा की दिशा में। अगर नाव ए से बी तक जा रही है तो धारा की दिशा में नाव जा रही है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, बी से सी तक ऊर्ध्व प्रवाह में जाने में, बी से सी तक नाव जाने की तो ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत दिशा में, तो 36 मिनट समय कम लेती है, तो 36 मिनट समय कम लेती है। अब देखिए दोस्तों, पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, सवाल के अंदर अगर कम या अधिक कहेगा, कम या सवाल के अंदर कम या अधिक कहेगा तो अंतर सिंबल का यूज करते हैं। अंतर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सबट्रैक्ट, मतलब माइनस सिंबल का यूज करेंगे, माइनस सिंबल का यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब आप सवाल को बड़े आराम से बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है दोस्तों, डी किलोमीटर, तो डी लिख देते हैं दोस्तों डी, तो डी किलोमीटर की दूरी हो गई दोस्तों डी बटे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बी से सी तक जाने में ऊर्ध्व प्रवाह है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा की विपरीत दिशा है, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव चलेगी तो उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, तो 20। अब देखिए दोस्तों, कम या अधिक के लिए माइनस सिंबल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे किस सिंबल का यूज कर लेंगे दोस्तों, माइनस सिंबल का यूज कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है दोस्तों, तो डी प्लस 4 अब बटे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आने में अनुप्रवाह है, इसका मतलब धारा की दिशा में है, तो 28 को रख लेंगे दोस्तों। 28 इक्वल टाइम कितना, तो 36 मिनट कम लेती है। ये देखिए दोस्तों 36 मिनट में है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग लगा देंगे, बटे 60 कर देंगे तो घंटे में चेंज हो गया। अब आप काटेंगे तो इसको काट देंगे, 12 3 36, 12 25 60। अब देखिए दोस्तों, 20 और 28 का अगर आप एलसीएम निकालें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपको एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं या बता रहे हैं एलसीएम कैसे लेते हैं दोस्तों साथी। तो 20 और 28 का हमको एलसीएम लेना है, तो 20 बटे 28 कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 4 से काट देंगे तो 5 और 7 हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ या इसका गुणा इसके साथ करिए दोस्तों, वही एलसीएम बनेगा। तो गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14, 140 एलसीएम बनता है। एलसीएम क्या आता है दोस्तों, एलसीएम आता है 140। इसका भाग लगा देंगे दोस्तों इसमें, तो 7 बार में, तो यहाँ पे 7D हो जाएगा दोस्तों, 7D। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, तो जब ये माइनस है, ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। फिलहाल इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 बार में लगेगा, तो -5D हो जाएगा दोस्तों साथी, 5D। और यहाँ पे फिर 5 का गुणा कर देंगे तो -20 हो जाएगा दोस्तों। इक्वल इधर क्या है दोस्तों, तो 3 बटे 5 है, 3 बटे 5 रख देंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 60D में से 5D को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आता है हमारा 2D और -20 है तो -20 रहने दीजिए। इधर क्या हो गया दोस्तों, 3 बटे 5 है तो 5। ये देखिए दोस्तों, इधर भाग में है तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो गुणे में कर लेंगे 140। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 5 से इसको काट देते हैं तो 5 दूना 10, उसके बाद बचेगा 10 4 तो 8 45, 28 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 2D -20 बराबर यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 8 3 24 और 6 2 8 हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा। ये देखिए -20 है, इक्वल किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 2D बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से ये जोड़ देंगे दोस्तों साथी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा दोस्तों 10, इसका मतलब 104। 2 से 104 को काटेंगे तो D का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 5 और 2 52 किलोमीटर ये D का मान आता है दोस्तों। तो सवाल के अंदर पूछा किया जा रहा है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर पूछा जा रहा है A और B के मध्य की दूरी क्या है, A और B के मध्य की दूरी। तो देखिए दोस्तों, अगर A और B की मध्य की दूरी निकालेंगे तो D + 4,
तो डी का मान कितना 52 + 4 ऐड कर देंगे। इसका मतलब है दोस्तों, अगर हम ए से बी तक की दूरी निकालते हैं, ए से बी तक की दूरी निकालेंगे, क्या आ जाएगा 52 में 4 ऐड कर देंगे तो 56 किलोमीटर दूरी आ जाएगी दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। और देखिए दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन आप समझ नहीं पाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके ज़रूर उस सवाल को समझने की कोशिश करें दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, अगर आप इस पार्ट को डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले पार्ट से देखते हुए यहाँ तक पहुँचे तो आपको आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, आप हर एक सवाल बनाने योग्य हो जाएंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आपके आसपास पढ़ने वाले छात्र हैं तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए आप सब एडवाइस करें दोस्तों। आप अगर हमारे लिए इतना सहयोग करेंगे दोस्तों तो आप हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी दोस्तों। हम चाहते हैं दोस्तों साथी हमारे चैनल से हर एक छात्र पढ़ने के लिए जुड़े, हर एक छात्र यहाँ से सीखे कि क्या सर जी पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हर एक छात्र जाने, हर एक छात्र हर एक तरह के सवालों को लगाने के लिए एक्सपर्ट हो दोस्तों। हर एक स्टूडेंट बहुत आराम से हर एक सवाल को बना ले। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपके आसपास पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा सहयोग करें दोस्तों। आप उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस ज़रूर करें दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, हम कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे पूरा चैप्टर ही पढ़ा दे रहे हैं, A to Z, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों। और इसके लिए दोस्तों साथी आपसे बस एक ही हेल्प मांग रहे हैं दोस्तों, आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं दोस्तों साथी, आपसे हेल्प मांग रहे हैं दोस्तों। अगर आपके आसपास पढ़ने वाले छात्र हैं तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल से पढ़ने के लिए एडवाइस ज़रूर करें दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों साथी। नेक्स्ट जल्दी से अगले वाले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है। तो थैंक यू दोस्तों।